हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है कि हमने कल पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज जो मैं बताऊंगा आपको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताऊंगा। यानी कि रिमाइंडर चाहे जितनी बड़ी संख्या का क्यों ना हो, उसका हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जब दोस्तों हमने इकाइकांक यूनिट डिजिट पढ़ा था, तब हमने उसमें एक बात नोटिस की होगी, जैसे 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 6, 2 की पावर 4 का मान 8, 2 की पावर 3 का मान दोस्तों 8 होता है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि इसको 3 टाइम्स बार मल्टीप्लाई करना था। इसका 16, 2 की पावर 5 का 32, 2 की पावर 6 का 64। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यानी कि 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 के बाद प्रत्येक 5वीं बार में इकाइकांक रिपीट होता है। तो दोस्तों इससे एक साइकिल बनती है। देखो यहाँ 2 फिर 4, तो अगला डिजिट 8 आएगा दोस्तों यूनिट डिजिट में। तो इसी को हम साइक्लिसिटी थ्योरम बोलते हैं। बल्कि हमें उतना डीप में नहीं जाना है, जहाँ से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम सीधे साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पढ़ेंगे आज साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, जैसे दोस्तों कोई अपन से क्वेश्चन पूछ दिया जाए a की पावर e अपॉन n, जहाँ दोस्तों a की पावर e क्या है, अंश है, और n हर है। तो दोस्तों यहाँ से n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, जैसे p की पावर m, q की पावर r, और दोस्तों s की पावर मान लो t आ गया। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइक्लिसिटी कांस्टेंट। तो c का मान दोस्तों कैसे आएगा, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p, 1 माइनस 1 अपॉन q, वो 1 माइनस 1 अपॉन q, 1 माइनस 1 अपॉन s, और दोस्तों होगा तो और भी बढ़ा देंगे, जो कि ये p और q और s क्या है, अपने अभाज्य गुणनखंड है। ये तो उनकी पावर है, अभाज्य गुणनखंडों की। n क्या थी, अपनी संख्या थी। तो डी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर इसके बाद साइक्लिसिटी कांस्टेंट निकालना है। तो दोस्तों इसको जब मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यानी कि जैसे मैं कह दूं, थोड़ी देर के लिए कोई एग्जांपल ले लें, 20 का साइक्लिसिटी कांस्टेंट निकालना है दोस्तों। तो अपन 20 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5। तो दोस्तों इसमें p का मान 2 हो गया, q का मान 5 हो गया। तो साइक्लिसिटी कांस्टेंट कितना हो जाएगा, n का मान कितना है दोस्तों, 20। तो 20 रख देंगे, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1 अपॉन 2, इसको माइनस कर देंगे तो 4/5। ये 10 से 2 बार कट जाएगा दोस्तों। तो इसका साइक्लिसिटी कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 8 इसका साइक्लिसिटी कांस्टेंट होगा। बल्कि हमसे ऐसा सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, हमसे जो पूछा जाएगा वो रिमाइंडर पूछा जाएगा दोस्तों। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में। जैसे मैं कह दूं 7 का साइक्लिसिटी कांस्टेंट कितना होगा, तो 7 इंटू 7 तो दोस्तों एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा सीधा हम लिख दें 1 माइनस 1 अपॉन 7, यानी कि 7 इंटू 6 अपॉन 7। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार 11 का साइक्लिसिटी कांस्टेंट 10 हो जाएगा, 13 का साइक्लिसिटी कांस्टेंट 12 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, किसी अभाज्य संख्या
ये अभाज्य संख्या थी, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, किसी अभाज्य संख्या, यानी कि वो n थी, किसी अभाज्य संख्या n का साइक्लिसिटी कांस्टेंट n-1 होता है, यानी कि उसका साइक्लिसिटी कांस्टेंट कितना होगा, n-1, यानी कि उससे एक कम। मैंने दोस्तों लिखा है अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या के लिए है, ना कि भाज्य के लिए। जैसे 20 लिख दिया तो उसका 19 नहीं करना है, बल्कि अभाज्य संख्या का मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको। तो जैसे 7 का ऐसे निकालेंगे तो 6, 11 का निकालेंगे तो 10 ही आएगा दोस्तों। कोई पूछता है कि C क्या है, तो C के बारे में भी बता दूं। C होता है अंश की कितनी घात पर शेषफल दोहराएगा, यानी कि C क्या होता है, अंश की कितनी घात पर शेषफल दोहराएगा। यानी कि दोस्तों C क्या होता है, अंश में जितनी घात होती है उस पर शेषफल कितनी बार रिपीट करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कैसे घातें रिपीट होती हैं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लें, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हमसे क्यों ना पूछ ले, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे, जैसे मैं लिख दूं क्वेश्चन 37 की पावर 19 में 7 से भाग देने पर इसका दोस्तों शेषफल निकालना है। यदि ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और हमें इस थ्योरम के बारे में मालूम नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा है, बल्कि मैंने कल आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था कि अंश या हर उसको उसी के आसपास ले जाना पड़ता है, जबकि इस 37 को हम 7 के पास में नहीं ला सकते। तो ऐसी स्थिति में हम साइक्लिक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो 7 का साइक्लिक कांस्टेंट कितना होगा, 7 का साइक्लिक कांस्टेंट 6 हो जाएगा दोस्तों। ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। और C मैंने बताया, C अपना क्या है, तो C अंश की उसकी घात पर शेषफल कितनी बार दोहराएगा, तो अपन को अंश से उसकी घात में भाग दे देना है, यानी कि 19/6 दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से। तो नई पावर अपनी कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो 37 की पावर 3/7 दोस्तों, 37 की पावर 3/7। ये दोस्तों कहीं भाग डिस्टर्ब क्षेत्रीय 18, तो क्या रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। तो 37 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ से। अब 7 का भाग हम 37 में आसानी से दे सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। शेष कितना बचेगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना होगा, 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे ही हम और कुछ और क्वेश्चनों की बात कर लें तो दोस्तों इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे मैं लिख दूं अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 200 में 100 का भाग देने पर दोस्तों शेष क्या बचेगा, इसको बताना है। तो मैंने बताया कि दोस्तों यहाँ पे यदि 100 ना लिख के मैं 101 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 101 का साइक्लिक कांस्टेंट C का मान कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम 100 का भाग आराम से 200 में दे सकते हैं, यानी कि 200 में 100 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर दोस्तों 0 बचेगा। यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 0/101। तो दोस्तों किसी की भी पावर 0 का मान मैंने बताया था कितना होता है, किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है। बल्कि इकाई के अंक में बताया था कि यदि भाग पूरा चला जाता है तो उसके लिए घात में नई पावर अपने आप से 4 बना देते हैं। बल्कि हमसे इकाई का अंक नहीं पूछा गया है, शेषफल पूछा जाता है। तो इसमें 2 की पावर 0 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/101। तो इसका शेष कितना आ जाएगा, 1 इसका शेषफल आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा,
एक इसका आंसर होगा। ऐसे ही और क्वेश्चनों के बारे में बात कर लें। जैसे मैं लिख दूं अगला क्वेश्चन, 7 की पावर 23 में दोस्तों 11 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो मैंने बताया 11 का साइक्लिक कांस्टेंट 10 हो जाएगा। अब 10 का भाग 23 में देंगे तो 3 बचेगा। तो नई घात दोस्तों कितनी बन जाएगी, 7 की घात 3/11। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7/11 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7 का क्या है अपना घन है। तो हमें 20 तक के घन कम से कम याद होना चाहिए। तो ये दोस्तों 7 का घन कितना होगा अपना 343, कितना हो जाएगा 343/11। अब 11 का भाग दे देंगे तो 3 बार चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ से 6 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। यदि भाग देंगे तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 11 33, 1 बचा, 2। तो यहाँ से दोस्तों इसका आंसर 2 होगा। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन की और चर्चाएं कर लें तो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लें, 3 की पावर 815 में दोस्तों कितने का भाग देना है, 24 का भाग दे करके हमें शेष बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने बताया सबसे पहले 24 के फैक्टर कर लेंगे दोस्तों। वो तो अभाज्य संख्याएं थी तो उसमें फैक्टर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये 24 कैसी है, भाज्य संख्या है। तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 और दोस्तों 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो 24 के फैक्टर यहाँ से n का मान था, ये n कितना था 24 था। तो अब हम साइक्लिक कांस्टेंट निकालेंगे दोस्तों। तो क्या बताया था मैंने, n की मान 24 इंटू 1 माइनस 1/p, p का मान 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/q का मान दोस्तों 3। तो यहाँ से हो जाएगा 24 इंटू 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा 1/2 और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2/3 और ये 6 से कट जाएगा 4 बार। तो इसका साइक्लिक कांस्टेंट दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 का भाग हम इसकी पावर में दे देंगे, यानी कि 815/8। तो दोस्तों कितना शेष बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, 7 शेष बचेगा। अब नई इसकी पावर कितनी बना देंगे, 7 बना देंगे, यानी कि 3 की पावर 7/24। तो दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार, 7 बार, 5 6 7। अब दोस्तों 24 का भाग दे देंगे, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें 9 27 81 81 मल्टीप्लाई 9 30 27/24। अब दोस्तों 24 का इसमें भाग चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 72। तो 9 बचेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई और इसमें दोस्तों 3, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर का। तो कितना हो जाएगा 27/24, बल्कि 27 रिमाइंडर बच नहीं सकता, क्योंकि 24 से तो हम भाग ही दे रहे हैं, तो बड़ा सा रिमाइंडर नहीं बच सकता संख्या से। तो दोस्तों इसमें इसका मतलब भाग एक बार और जा रहा है। तो 24 का भाग 27 में देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसा कि हमने आज साइक्लिसिटी थ्योरम के बारे में जाना और यहीं से हमारा संख्या पद्धति का टॉपिक ख़त्म होता है। वैसे पढ़ाने को तो दोस्तों संख्या पद्धति का टॉपिक तो अभी बहुत दिनों तक चलेगा, ऐसे में कब तक, मान लो आपको बताता रहूँगा। जहाँ से दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो पहले हम उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट कर लें। फिर इसके बाद दोस्तों कभी समय बचेगा तो फिर से हम संख्या पद्धति को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाएँगे,
क्योंकि उसमें अभी दहाई का अंक दोस्तों, स्थानीय मान, आंकिक मान, जातीय मान, बहुत कुछ दोस्तों, ऐसे तो वो टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।